इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है एतमाद का वोट लेने का हंगामी फैसला क्या गया है, पीटीआई के पास इस वक्त कितने नंबर पूरे हो चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट की सुर्ख लाइन किस तरह से इमरान खान ने पार कर दिया, बल्कि उस लाइन को ही उड़ाकर रख दिया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। MQM ने हुकूमत से अलग होने की ना सिर्फ धमकी बल्कि आखिरी वार्निंग दे दी है। पाक फौज पीछे हट चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आसिम मुनीर साहब को एहसास हो गया है कि अदारा बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। तो इस सिलसिले में पाक फौज अब पीछे हट चुकी है, इंपोर्टेड यतीम हो चुका है। तो यह भी बड़ी खबर है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, हम न्यूज पे एक खबर आई है, परवेज इलाही कुछ देर बाद पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट ले सकते हैं। अच्छा जी, पर वज़ीर आला परवेज इलाही का असेंबली से एतमाद का वोट लेने का इम्कान, वज़ीर आला परवेज इलाही का पंजाब असेंबली से वोट लेने का इम्कान, ये हर वक्त हर तरफ इस वक्त खबर चल रही है। चौधरी फवाद का भी ट्वीट आ चुका है। जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये 20 मिनट पहले आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 187 का नंबर मुकम्मल, यानी 186 अगर वोट दरकार हैं तो 187 बंदे इस वक्त पीटीआई के पास पूरे हो चुके हैं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक महर बुखारी सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, वो भी ये कन्फर्म कर रही हैं कि CM इलाही गेयरिंग अप टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शॉर्टली, बहुत जल्द वो एतमाद का वोट ले सकते हैं। इस सिलसिले में कुछ मेंबर जो हैं वो मोटरवे से आना शुरू हो गए हैं और जावेद लुंड, रफाकत गिलानी, जावेद इंसारी और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर जिसमें बिलाल हैं जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था। और मेरे पास इतलात ये आ रही हैं कि इस वक्त 2 के करीब जो आज़ाद हैं, एक तो बिलाल वड़ाइच हैं मेरे ख्याल से जो चंद दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था पीटीआई को, वो और 2 और हैं जिन्होंने परवेज इलाही को आज़ाद मेंबर्स, यानी 4 आज़ाद शायद थे जिनमें से चारों ही पहले नून लीग के साथ थे। अब उनमें से 2 मजीद, एक पहले आ गया था, 2 मजीद ने परवेज इलाही को वोट देने का फैसला कर लिया है। इस वक्त जो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग करते हुए तस्वीर सामने आई है पंजाब असेंबली से, तो कॉन्फिडेंस फॉर वोट, अच्छा जी, ये भी 186 का नंबर पीटीआई के पास मुकम्मल हो चुका है। और इस वक्त पीटीआई के लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। उसकी तस्वीरें भी मेरे पास इस मोबाइल फ़ोन पर मौसूल होना शुरू हो गई हैं, जिसपे 186 का नंबर पीटीआई के पास पूरा है। 2 आज़ाद अरकान भी इस वक्त परवेज इलाही के साथ मिल चुके हैं। आज दिन को दोनों जमातों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इमरान खान ने उससे खिताब भी किया है अब से कुछ देर पहले, और इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात भी हुई है। और उसमें भी इमरान खान ने कहा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि आज इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है ये पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है। कुछ आप में से देखने वालों ने मुझ पे तनकीद की, कुछ ने कहा लिफाफा मिल गया। वो अपने जितने मुंह उतनी जबानें, किसी के अंदर जुर्रत है कि हमें लिफाफे का कह भी सके। हम तो उस वक्त भी डटे हुए थे जब एक फिरौन अपने ताकत के नशे में बदमस्त हाथी बना हुआ था, लोगों के कपड़े उतार रहा था। उस वक्त हमने उस फिरौन को नंगा किया। तो किसी की जुर्रत है कि हमें लिफाफों की बात करें या हमारे इस तरह से, जब मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे हट गया था, आपके बड़े बड़े टीवी चैनल, ARY जैसे चैनल लेट गए थे, बल्कि लेटना क्या है, कंप्रोमाइज कर लिया था, उस वक्त भी हम खड़े हुए थे। और आपको तारीख के अंदर यह चीज याद आएगी कि अगर सोशल मीडिया ना होता इस मुल्क के अंदर और सोशल मीडिया के लोग, हमारे जैसे लोग ना खड़े होते, तो फिर इमरान खान, पीटीआई और इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या हो जाता, आपको खबर भी ना होती। तो लिहाजा पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो जारी है। एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो शुरू होने वाली है। जो लोग मिसिंग थे वो मोटरवे से अब लाहौर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज़ाद अरकान भी परवेज इलाही को ज्वाइन करते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने खिताब किया है पार्लिमानी पार्टी से, और उसमें उन्होंने तमाम वो जो सुर्ख लाइनें थी आज उन्होंने वो उड़ाकर रख दी हैं। वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि हमारे लोगों को फ़ोन किया जाता है और उन्हें कहा जाता है इमरान खान ख़त्म है, इमरान खान पर हमने सुर्ख लाइन लगा दिया है, कांटा लगा दिया है। इमरान खान ने कहा कि ये बेवकूफ़ हैं, अवाम सुर्ख लाइन लगाती है।
बेअकल, ये बेअकल हैं, इनमें अकल नहीं, इनके अंदर रहूनत है, तकब्बुर है, गुरूर है। इनको पता नहीं कि तारीख क्या सिखाती है। इन्होंने तारीख का मुतालिया नहीं किया कि कोई ताकतवर, कोई एस्टैब्लिशमेंट सुर्ख लाइन नहीं लगा सकती। सुर्ख लाइन अवाम लगाती है, बाइकट अवाम करती है। अहमद फराज साहब को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, वो शायद उनका शेर है कि तुम्हें पता नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब कोई खुर्शीद गुरूब होता है तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। शायद इसी तरह से शेर था, मेरी तौसीक कर दीजिएगा। तो इमरान खान ने कहा इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी, इनको तारीख का मुतालिया नहीं है, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो बदमस्त हाथी बने हुए हैं, तारीख से वाकिफ ही नहीं है। 9 अप्रैल को रेड लाइन ड्रा करने वालों को बहुत बड़ा शौक लगा। इमरान खान ने कहा ये जो रेड लाइनें लगाती हैं ना, जिनको पता ही नहीं है, जो कहते हैं, जिनके ख्याल में वो कहते हैं शहबाज शरीफ बहुत जीनियस है, बहुत जीनियस है, उनको नहीं पता कि रेड लाइन अवाम लगाती है, हमारे लोगों को डरा रहे हैं। और वो कहते हैं जरदारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिसने हमारी पार्टी से गंदे अंडे खत्म कर दिए हैं, हमारी पार्टी साफ कर दिया। और एक दफा वो फिर लाहौर आया था लोगों को खरीदने के लिए, वो लेकिन वो नाकाम हुआ है। इमरान खान ने इलेक्शन की तैयारी का भी हुक्म दे दिया कि आप तैयारी करें और लोगों को बताएं कि हमने कोविड के दिनों में और इस सारी कहानी के अंदर किस तरह से मुकाबला किया और आज मुल्क के अंदर मैशत का किस तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आज इमरान खान ने सुर्ख लाइन ड्रा करने वाली एस्टैब्लिशमेंट या वो एस्टैब्लिशमेंट के पुराने लोग जिन्होंने सुर्ख लाइन लगाई, जिन्होंने कहा इमरान खान खत्म हो जाएगा, जिन्होंने जो अब भी कहते हैं कि इमरान खान पर हमने कांटा लगा दिया, सुर्ख लाइन लगा दिया, उस सुर्ख लाइन को तो आज कम इमरान खान ने उड़ा के रख दिया है। नंबर पूरे हैं, आधे घंटे में एतमाद का वोट लेने वाले हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, तो ये भी खबर आ चुकी है। नंबर पूरे हैं, फवाद चौधरी ने भी 187 की तस्दीक कर दी और अब डिप्टी स्पीकर भी, दौरान रिकॉर्डिंग ही मेरे पास ये सारी मालूमात आ रही है कि डिप्टी स्पीकर भी कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर जो है हमारे नंबर पूरे हैं, आधे घंटे के अंदर एतमाद का वोट हम ले लेंगे। अब बड़ी जल्दी के साथ जी कराची के अंदर 15 जनवरी को वो जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाक फौज पीछे हट चुकी। पाक फौज ने कहा नहीं, हम तीसरे लेवल पे जाके पीछे जरूर सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन हम पोलिंग स्टेशन के अंदर या करीब नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई धांधली या इस तरह के इल्ज़ाम लगे तो वो पाक फौज पर ना आए, पाक फौज पर उंगलियां ना उठें, पाक फौज के बारे में यह ना कहा जाए कि पाक फौज ने धांधली की है या पाक फौज मुलव्वस है MQM को जितवाने में, क्योंकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ना बलोचिस्तान और कराची के अंदर, तो वो उंगलियां उठ रही हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। तो लिहाजा पाक फौज पीछे हट गई है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यह फैसला किया है कि हमने इस गंदे खेल के अंदर मजीद नहीं पढ़ना। बाजवा पहले ही बहुत ज़्यादा बदनाम करा के जा चुका है और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आज जनाब 70 लाख नौकरियां खत्म हुई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और 6000 कंटेनर इस वक्त पोर्ट पर फंसे हुए हैं। 74% गैस कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त ओगरा ने कर दी है और इंटरनेट टेलीकॉम सार्फिन से 100 अरब इजाफी ड्यूटी टैक्स लेने का हुकूमत ने फैसला किया है। और एक मेरे सामने एक और आ गया आज पंफलेट, दर्द भरा पैगाम मोहतरम पाकिस्तानियों, ये फजलुर रहमान का दर्द भरा पैगाम है इमरान खान के दौर का, 26 मार्च 2021 के दौर का, कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, महंगाई हो गई है। और आज क्या हो गया है, वो आज मौलाना फजलुर रहमान को, इस जाली मुल्ला को शर्म नहीं आ रही। MQM जनाब अब सीधी हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन वो जो हल्का बदनियाँ हुई नहीं और फिर इलेक्शन होने जा रहा है, इनको पता है हम जीत नहीं सकते। तो अब जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये हुकूमती इत्तेहाद के लिए वार्निंग है। MQM फैसला ना किया गया तो हम अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। खालिद मकबूल सदीकी, 1-2 रोज़ में फैसला किया तो साथ बैठेंगे। खालिद मकबूल सदीकी, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। खालिद मकबूल सदीकी, यानी उन्होंने एक किस्म का बाइकट करने का ये अंदिया दिया है कि हमने इलेक्शन ना लड़ा तो फिर इलेक्शन नहीं होगा और हम वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम धमकी नहीं लगा रहे, हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, बल्कि वार्निंग दे रहे हैं कि हम फैसला करने में आज़ाद होंगे अगर 1-2 दिन में फैसला ना हुआ, इंतखाब मुलतवी ना हुए तो। और उन्होंने कहा हम किंग मेकर हैं, हमारे साथ वोट हैं, हमारे वोटों से आप वज़ीर आज़म बने हुए हैं, तो लिहाजा हम अलग हो जाएंगे। और उन्होंने कहा जरदारी साहब, अगर आप भी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो आपको कराची को साथ लेके चलना होगा, MQM को साथ लेके चलना होगा।
वरना जनाब आप किसी खाते के नहीं रह जाएंगे। और भी बहुत सारी मेरे पास खबरें थी, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा इस वीडियो के अंदर जो है वो इमरान खान की तकरीर, जो सुर्ख लाइन उन्होंने आज उड़ाई है, और पंजाब असम्बली के अंदर जो एतमाद का वोट लेने का कार्रवाई तकरीबन शुरू हो चुकी है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद एतमाद का वोट ले भी लिया गया हो, परवेज इलाही कामयाब भी हो चुके हों, और फिर आगे मामलात बढ़ेंगे कि असम्बली कब और कैसे तहलील की जाएगी। तो ये मामलात है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।